हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक छोटा सा क्विक एंड शॉर्ट वीडियो ये रेकी पर होने वाला है कि व्हाट इज़ रेकी एनर्जी और इसका क्या लाभ होता है, क्या जो है कैसे इसको करते हैं, बहुत शॉर्ट में, क्विक शॉर्ट में हम समझते हैं। दोस्तों, रेकी का मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। रे मतलब ब्रह्मांडीय, की मतलब ऊर्जा। रेकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कि हर जगह, हर वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है। और ये जो है प्रॉपरली हीलिंग का काम करता है। तभी हर व्यक्ति और वस्तु सब में मौजूद है, तभी वो व्यक्ति और वस्तु जिंदा है, जीवित है, काम कर रहा है अपने हर स्तर पे। ठीक है। तभी वो वर्किंग कंडीशन में है। जब उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो नो डाउट वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसका मतलब उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई। उसमें उसे अगर आप रेकी से वापस से हीलिंग दे दें तो फिर से उसकी ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी और फिर से वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, ये कैसे होता है, इसे आप खुद से भी सीख के कर सकते हैं, अपने और अपने आसपास के लोगों की हीलिंग। और साथ ही में अगर आपको इसका जो है कुछ तरीका होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसे मास्टर से जो अट्यूनमेंट प्रोसेस करने में सक्षम हो, जिसने खुद जो है मास्टर का कोर्स किया हुआ हो, जो मास्टर किसी को मास्टरी करा सके, यानी कि किसी को अट्यूनमेंट प्रोसेस दे सके, ऐसे व्यक्ति से जुड़ के आप जो है अट्यूनमेंट प्रोसेस ले सकते हैं। या आप जो जानता हो, जो हीलिंग प्रोवाइड कर रहा हो, उसे आप डायरेक्ट हीलिंग भी करवा सकते हैं। हीलिंग किस किस चीज़ की होती है? आपके किसी गोल की भी हीलिंग हो सकती है, आपके करियर की, आपके इंटरव्यू की, किसी पर्टिकुलर मीटिंग की, या आपके बॉडी में कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई बड़ी या छोटी कोई भी बीमारी हो, हर चीज़ की हीलिंग सक्षम है रेकी के थ्रू। आपके चक्रा बैलेंस नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ दर्द हो रहा है या कोई बीमारी इनकी वजह से क्रिएट हो रही है, तो आप उसे हील करा के शुद्ध करा सकते हैं, साफ करा सकते हैं। और आप उस बीमारी से, उस पार्टिकुलर ऊर्जा से जो है आपकी जो जिस भी कर्मा की वजह से आपको वो जो कष्ट मिल रहा था, उसे आप हीलिंग के थ्रू निकलवा देंगे, निकाल देंगे। नो डाउट इसके बदले में आप कुछ एनर्जी चार्जेस देना होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके लिए एनर्जी चैनल बनेगा, उसकी बॉडी, उसका जो चैनल, उसकी ऊर्जा, उसको सीखने में जो उसको समय लगा है, जो ऊर्जा लगी है, जो उसने पेमेंट किया है, उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ देना होता है, तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति कोई फ्री में ही आपकी हीलिंग दे रहा है, तो उसे जो हीलिंग करने वाला है उसे कष्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपके किसी पर्टिकुलर कर्म जिसकी वजह से आपको कष्ट आ रहा था, उसे हील कर रहा था, और उसके बदले उसने कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया, जिससे वो जगह खाली रह गई। और वो जगह खाली रह गई तो आपके जो कर्म जिसे उसे हीलिंग के थ्रू निकाला था, वो उसी जगह में चले जाएंगे, और वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने हीलिंग आपको प्रदान की थी, वो परेशान हो जाएगा। वो उन कर्मों का भोगी बन जाएगा, उसे वो कर्म भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उसने उसे आपसे निकाला हुआ था। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चैनल बन रहा है तो उसे एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी हो जाता है। रेकी में एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। ये बाहरी जिनको आप नहीं जानते उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। जिनको आप जानते हैं, जो आपके घर परिवार दोस्त हैं, उनके लिए, उनको भी आपको रेकी हीलिंग देनी है, तो उनके लिए वहाँ भी आपको एनर्जी एक्सचेंज लेना होता है। जो नो डाउट उसका फॉर्म बदल जाता है। आप जो है अपने घर वालों को कर रहे हैं, तो उनसे एक ग्लास पानी ले सकते हैं, या उनसे जो है बिस्किट या चॉकलेट ले सकते हैं, या उनसे ये कह सकते हैं कि मेरे सर में मैं तुम्हें रेकी दे रही हूँ, तुम मेरे सर में तेल लगा देना, मेरा पैर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दबा देना। वो एनर्जी एक्सचेंज में काउंट हो जाएगा, और आप उनके कर्मों का फल नहीं भोगेंगे। क्योंकि आत्मा वाइज, एनर्जी वाइज भले आप सभी एक परिवार में हैं, एक ही बेटा बेटी या पति पत्नी, भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं, माता पिता, फिर भी आप सभी अलग हैं। बिना किसी से पूछे आप किसी की रेकी नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति आपको आदेश, आप उससे पूछेंगे या वो बोलेगा कि मुझे रेकी चाहिए, तभी आप उसे दे सकते हैं। ऐसे किसी से कह के कि मुझे रेकी आती है, आप मुझसे करवा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जिसे ज़रूरत होगी, जो व्यक्ति आप तक आएगा रेकी मांगने, तो उसे ही आप दे सकते हैं।
ठीक है, ये इसके कुछ नियम हैं। और रेकी हमेशा अच्छी चीज़ों में काम करेगी, अच्छी चीज़ों में, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी ऊर्जा है और बहुत ही समझदार ऊर्जा है। वही काम करेगी जो ज़रूरी होगा, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। जहाँ आप नेगेटिविटी फैलाना चाहेंगे या कुछ गलत करना चाहेंगे किसी का, नो डाउट अगर इसमें आपके पास बहुत ऊर्जा आ गई, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आप किसी का भला तो कर सकते हैं लेकिन किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊर्जा खुद में बहुत समझदार है। जैसे ही आप ऐसा करना चाहेंगे वो काम नहीं करेगी, और आप किसी का भला करने चाहेंगे तो नो डाउट ये बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन इसके वो दोनों नियम याद रखना ज़रूरी है। पहला तो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, एनर्जी के एक्सचेंज के बदले कुछ ना कुछ लेना है, किसी की भी आप रेकी कर रहे हैं, घर के या बाहर के लोगों का, ठीक है, और उसको आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप उस व्यक्ति से पूछ कर और उससे उसकी इजाज़त लेके ही रेकी कर सकते हैं। बिना पूछे, बिना इजाज़त के आप किसी के जीवन में, किसी की आत्मा के साथ कोई दखल नहीं दे सकते। ये इसके दो नियम हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, बहुत समझदार है। तो आप पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाके भी, उसके पास बैठ के भी अपने हाथों के माध्यम से, अपने हाथों में रेकी का प्रवाह करा के सीधे रेकी दे सकते हैं, टच करके या थोड़ी दूर से भी, और वाटर के थ्रू, वाटर चार्ज के थ्रू रेकी दिया जा सकता है, या डिस्टेंस रेकी, जो कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है और उसे रेकी चाहिए, उसको कोई दर्द है, कोई पेन है, उसका कोई करियर है, कहीं पैसा फंसा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की हीलिंग आप दूर से बैठ के करा सकते हैं। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का आपको रेकी के फर्स्ट तो नहीं, सेकेंड और थर्ड लेवल में सिखाया जाता है। उसे सीख के और बड़े आराम से उस दूर बैठे व्यक्ति की रेकी आप कर सकते हैं, उसके इमोशन, उसके रिश्तों को हील कर सकते हैं, उसके शरीर को हील कर सकते हैं, उसके 7 चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, उसके करियर को, उसके हेल्थ को और वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को तो हील ही कर सकते हैं, अपने को और अपने परिवार, अपने दोस्तों को सबसे पहले हील कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को रेकी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए। लोगों से सीखना भी चाहिए और लोगों को हील भी करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान तकनीकी है। हम सभी अगर ध्यान कर रहे हैं, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है उसके लिए रेकी सीखना और उसे उपयोग में लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये ऊर्जा ना। अब मेडिटेशन से भी आपको ऊर्जा मिल रही है, बस रेकी उसे एक चैनल प्रदान करके और बहुत आसानी से आप क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से लोगों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं, और उनके लिए आप कारगर और अच्छे तरीके से हीलर बन के उभरेंगे और लोगों की मदद होगी तो नो डाउट इस धरती पर आपका भी सम्मान होगा। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आप लोगों की सेवा करके खुश होंगे। थैंक यू सो मच।